नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन-कौन से कार्बन ऑफसेट्स के टाइप्स होते हैं जो कि वॉलंटरी कार्बन मार्केट के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने हमारे जो कार्बन मार्केट है उसको 2 भागों में डिवाइड किया है, वॉलंटरी कार्बन मार्केट और कंप्लायंस कार्बन मार्केट। वॉलंटरी कार्बन मार्केट में वो इंस्टीट्यूट या वो कंपनीज़ या वो ऑर्गनाइजेशंस अपने नेट ज़ीरो इमिशन या फिर जो इमिशन रिडक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, उनके लिए कार्बन क्रेडिट्स को खरीदते हैं, जो कि वॉलंटरी बेसिस पे होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने कोई उनको कंपल्सरी मैंडेट नहीं दिया है, बट स्टिल दे वांट टू शो दैट दे आर नेट जीरो emitter और दे आर वेरी लेस emitter। सो अगर वो ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए जो कार्बन क्रेडिट सेलर वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, अगर वो कार्बन क्रेडिट को जनरेट करना चाहते हैं तो कौन-कौन से मेथड्स अवेलेबल है और कौन-कौन से टाइप्स होते हैं उस तरीके के जनरेशन के, वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कार्बन क्रेडिट जनरेट किए जाते हैं वो 2 तरीके से किए जा सकते हैं, रिमूवेबल या अवॉइडेंस, और सेकंड जो है वो हमारा सॉरी रिडक्शन या अवॉइडेंस या से और जो सेकंड है हमारा रिमूवल्स। रिडक्शन या अवॉइडेंस का मतलब ये है कि हमने ऐसी मेथड्स या टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है या ऐसे प्रोजेक्ट्स को यूज़ किया है जिससे कि हमारा जो इमिशन है वो रिड्यूस हो गया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन, या फिर हमने उनको कंप्लीटली अवॉइड कर दिया है इमिशन को। तो उस तरीके से जो क्रेडिट जनरेट होते हैं वो रिमूवेबल या रिडक्शन या फिर अवॉइडेंस क्रेडिट्स होते हैं। और अगर और जो रिमूवल्स क्रेडिट्स होता है वो होता है कि ऐसी मेथड्स हमने यूज़ करी या ऐसे प्रोजेक्ट्स हमने लगाए जिससे कि जो ऑलरेडी एनवायरनमेंट में कार्बन प्रेज़ेंट है या ऑलरेडी जो ग्रीन हाउस गैसेज़ प्रेज़ेंट है, उसको हमने एब्ज़ॉर्ब किया या सिक्वेस्टर किया गया। तो उस तरीके की जो मेथड्स है से जो क्रेडिट जनरेट होते हैं उनको रिमूवल क्रेडिट्स बोलते हैं। तो हमारे पास जो रिडक्शन या अवॉइडेंस के लिए जो मेथड्स अवेलेबल है उसमें हम बेसिकली उसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है टेक्नोलॉजी मेथड और दूसरा है नेचर बेस्ड मेथड। टेक्नोलॉजी बेस्ड बेस्ड मेथड में आप जैसे देख सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो कोल प्लांट से या फिर किसी फॉसिल फ्यूल एनर्जी से ना करके हम रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो से करते हैं। तो इसमें हम बेसिकली जो हमारा एमिशन है उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो ये जो क्रेडिट्स जनरेट होंगे ये रिडक्शन या अवॉइडेंस क्रेडिट्स होंगे। सिमिलरली अगर हम किसी एनर्जी एफिशिएंसी डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहे हैं। मतलब एफिशिएंसी इंप्रूव करने का मतलब ये है कि हमको उसमें कम इलेक्ट्रिसिटी या पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अगेन हम उसमें रिड्यूस कर रहे हैं हमारा एमिशन, हम उसमें अवॉइड नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, हम उसमें रिड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारा लैंडफ़िल हो गया, गेस्ट वेस्ट व वेस्ट गैसेज़ हो गया या इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स हो गया, अगर उनको हम वेल मैनेज करते हैं, तो हम उसमें जो उनका इम्पैक्ट होने वाला है एनवायरनमेंट पे, ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे, उसको रिड्यूस करते हैं। तो अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये इन सब प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जो हमारे कार्बन क्रेडिट्स जनरेट होते हैं, वो रिडक्शन या अवॉइडेंस क्रेडिट्स होते हैं। जो हमारा नेचर बेस्ड तरीका है, उसके अंदर हम जैसे हमने जो डिफ़ॉरेस्टेशन करके हो रहा है, हम उसको अगर रोक देते हैं या उसको अवॉइड करते हैं, तो जो हमारे कार्बन क्रेडिट्स जनरेट होंगे, वो अवॉइडेंस क्रेडिट्स होंगे। जो वेटलैंड मैनेजमेंट है, मान लो अगर कोई वेटलैंड है, उसको हमने प्रॉपर तरीके से मैनेज कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा CH4 का इम्पोर्टेंट सोर्स होता है जनरेशन का। अगर हम उसको प्रॉपर मैनेज करते हैं, तो हम उसमें रिड्यूस कर रहे हैं CH4 का एमिशन। तो इस तरीके की जो नेचर बेस्ड एक्टिविटी होती है, ज़ीरो टिलिंग फार्मिंग हो गया, मीथेन लाइवस्टॉक, जो हमारा लाइवस्टॉक से जो मीथेन इमिशन होता है, अगर हम नेचर बेस्ड इन मेथड्स को यूज़ करके अगर हम कार्बन को मतलब हम इसको अवॉइड कर रहे हैं या फिर रिड्यूस कर रहे हैं, तो जो कार्बन क्रेडिट अर्न होगा वो ऑब्वियसली रिडक्शन या अवॉइडेंस क्रेडिट होते हैं। जो हमारा रिमूवल्स जो हमारा रिमूव करने वाले जो क्रेडिट्स हैं, उसके लिए भी हमारे पास सिमिलरली 2 मेथड्स हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड और नेचर बेस्ड। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड में अगर हम बात करें तो डायरेक्ट एयर कैप्चर, मतलब हम जो एयर में प्रेज़ेंट है हमारे पास कार्बन, उसको हम टेक्नोलॉजी के थ्रू हेल्प से उसको एक जगह कैप्चर करके उसको स्टोर कर सकते हैं। जो दूसरा है मिनरलाइज़ेशन, मतलब हम कार्बन को अगेन किसी भी एनवायरनमेंट में से उसको कैप्चर करके उसको सॉलिडिफाई करके मिनरल के फॉर्म में उसको किसी भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के अंदर अगर हम रख देते हैं, लॉन्ग स्टोर कर देते हैं, तो वो एक हमारा टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड हो गया। बायोचार, बायोचार मतलब ये है कि जो भी हमारा बायो वेस्ट अवेलेबल रहता है, जो कि खेत से, फॉर्म से या बायो बायो किसी भी एक्टिविटी से जनरेट होता है, उसको अगर हम पायरोलिसिस प्रोसेस मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर उसको जलाते हैं, तो एक बहुत ही रिच मिनरल हमको एक ब्लैक कलर का रिच मिनरल हमको मिलता है, जिससे कि अगर हम उसको सॉइल के अंदर डाल देते हैं, तो वो क्या करता है, वो बहुत टाइम तक कार्बन को एब्ज़ॉर्ब करके रखता है मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर। तो इस तरीके से भी हम जो हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड है, उसमें का इमिशन को ऑलरेडी जो प्रेज़ेंट है, उसको एब्ज़ॉर्ब करते हैं। जो BECCS है, इसका मतलब होता है बायो एनर्जी कार्बन कैप्चर स्टोरेज। इसमें हम बेसिकली 2 तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं। ऐसी फसल को या फिर ऐसी पेड़-पौधों को या घास को उगाते हैं, जो कि हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है, और सेकंड हम
जो बायो वेस्ट हमारा जनरेट हुआ है किसी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, जैसे कि हमारा व्हीट के अगर गेहूँ की बात करें तो व्हीट स्ट्रॉ हो गया, जो हमारा राइस हो गया उसके लिए राइस हस्क हो गया, मतलब जो भूसा चावल का रहता है, जो वो निकलता है फसल के बाद, अगर हम उसको प्रॉपर यूटिलाइज करके उसको बायो पेलेट्स बना के यूज करते हैं, तो उससे भी हम जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टेड जो इमिशन है या कार्बन है उसको हम सिक्वेस्ट करते हैं। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड्स हैं। नेचर बेस्ड अगर मेथड्स की हम बात करें तो उसमें रिफॉरेस्टेशन, मतलब हमने जो पेड़ है, जो जंगल है, जो कट चुका था उसको वापस से उगा दिया, तो उसने क्या करेगा, जो जंगल उगेगा वो ऑब्वियसली जो एनवायरनमेंट में कार्बन प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करेगा। एफॉरेस्टेशन मतलब जो कोई खत्म होता हुआ जंगल है उसको उसको वापस हमने उसको हरा भरा कर दिया है। जो हमारा सॉइल फॉरेस्ट सिक्वेस्ट्रेशन है, मतलब जो मिट्टी के अंदर हमारा कार्बन है, हमने अगर उसको नेचर बेस मिट्टी के अंदर वापस से रिस्टोर करवा दिया, जो एनवायरनमेंट प्रेजेंट है उसको। जो वेटलैंड स्टोरेज, मतलब वेटलैंड हम जैसे बात किया, जो कहीं पे वेटलैंड खत्म हो चुका है उसको हमने वापस से रिस्टोर किया किसी भी हमारी मेथड से, तो वो एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट CH4 है उसको वापस से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरीके की जो मेथड्स है नेचर बेस्ड और टेक्नोलॉजी बेस्ड, इनसे जो क्रेडिट जनरेट होते हैं उनको रिन्यूएबल क्रेडिट्स बोलते हैं। तो ये दो तरीके के क्रेडिट्स हैं जो कि इन बेसिकली ब्रॉडली नेचर बेस्ड और टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड्स के अंदर जनरेट किए जा सकते हैं, जो कि वॉलंटरी कार्बन मार्केट में जिनको बेचा जा सकता है और अपनी एडिशनल इनकम जनरेट की जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।